बैठे हैं और उसी समय सूत जी का आगमन हो गया। सूत जी महाराज को देख करके ऋषियों ने प्रणाम किया। जैसे कोई महान ज्ञानी आदमी जब आपको दिखाई देता है तो आपके मन में आता है कि उनका चरण स्पर्श करें। सूत जी ने मना कर दिया, ठहरो, मेरे चरण स्पर्श मत करो, मेरी उम्र केवल छोटी सी उम्र है। तुम इतने बड़े बड़े हजार हजार वर्षों की आयु के इतने बड़े बड़े ऋषि हो, और कई ऋषि तो ऐसे थे जो कई बार स्वर्ग में होकर के धरती पर पुनः आए, साधना की, फिर स्वर्ग आदि में विचरण करते रहते हैं, वो भी वहां पर आए हुए। प्रणाम किया, नमन किया। सूत जी ने कहा, ठहरो, ऐसा क्यों करते हो? ऋषियों ने कहा, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप सद्गुरु हैं, आप तो परम तत्व को जानने वाले हो, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। देखो, ऋषियों ने कहा, गुरुदेव एक बात बताएं क्या? हम आपको बड़ा मानते हैं, आपकी उम्र भले ही छोटी हो। वो इसलिए मानते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। अच्छा, कोई धन में बड़ा हो सकता है, परंतु धनवान भी हमेशा रहने वाला, और धनवान के पास धन भी हमेशा रहने वाला नहीं है। धन की गति का पता नहीं है, आज है कल हो, या बोलो कल हो या ना हो, कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। इसलिए कहा, जिसका पता नहीं है कि हमेशा रहेगा, हम ऐसे धनवान को भी बड़ा नहीं मानते। धन है पर धर्म करता नहीं, धन है मंदिर बनवाता नहीं, धन है भंडारा करता नहीं, धन है कथा कराता नहीं, धन है ईश्वर के कार्यों में लगाता नहीं, धन है निर्धनों की सहायता करता नहीं। ऐसे धनवान होने का को वाले को हम बड़ा नहीं मानते। वो काहे का बड़ा? हे सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा। कोई बलवान अपने आप को बड़ा कहे कि मैं बलवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, बलवान का भी कोई पता नहीं है। ये बल आज है कल रहे ना रहे कोई पता नहीं है। हाँ, ये तो कब्बर ये जो से जवानी, ये तो कब्बर ये जो से जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी का कोई भरोसा नहीं, इस बल का ताकत का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहा उसको भी हम बड़ा नहीं मानते। और तीसरा कौन है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई आयु में बड़ा हो, उम्र हो गई 70 साल, बाल सफेद हो गए, आयु बड़ी है, पर जिंदगी में न मंदिर गया, न कथा सुनी,
न सत्संग किया, न भजन किया, न पाठ किया, न अनुष्ठान किया, ऐसी बड़ी आयु होने का क्या फायदा। उसकी बड़ी आयु तो ठीक वैसा ही है जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। 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 पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अच्छा बताइए, ऐसे बड़े होने का क्या फायदा। ऐसे बुढ़ापा हो गया तो ऐसे बड़े होने का फायदा क्या है। ये जिंदगी बेकार चली गई। इसलिए गुरुदेव हम तो सब में बड़ा मानते हैं। ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। इसलिए गुरुदेव इनमें सबसे बड़ा है वह जिसके पास ईश्वरीय तत्व का ज्ञान है, जिसके पास मोक्ष का उपाय है, जिसके पास मुक्ति का साधन है, जिसके पास ब्रह्म का दीदार है, जिसके पास ब्रह्म का साक्षात्कार है, हम उसे बड़ा मानते हैं। आप ज्ञानी हैं, संसार की जितनी विद्याएं हैं वो सब संसार सागर में डुबो देगी, पर जो ब्रह्म विद्या है वो संसार सागर से पार कर देगी। इसलिए हमें वही विद्या प्रदान करने के लिए आप आए हो और आपके चरणों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव हमारा ये प्रश्न है। बोले कौन सा प्रश्न। हम जानना चाहते हैं उस देवी भगवती परा अम्बा जगदम्बा के उस स्वरूप को जानना चाहते हैं, उसका दर्शन करना चाहते हैं जो लौकिक और पारलौकिक सुखों को प्रदान करती है। संसार के सुखों को भी प्रदान करेगी और पारलौकिक सुखों को भी प्रदान करेगी। हम तो उस रूप को जानना चाहते हैं। बोलो जय माता दी। हम उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, हमारे सामने यदि कोई ज्ञानी आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, कोई विद्वान आ जाए तो हम क्या क्या सवाल करते हैं महाराज। उनसे क्या पूछते हैं, महाराज बता दो कि बेटे का विवाह कब होगा, हमारा मकान कब बनेगा, पुत्र वधू कब आएगी, पोता पोता कब होगा, हमारी आमदनी कब बढ़ेगी, नौकरी कब बढ़ेगी, बेटा बेटी कैसे पढ़ेंगे। ये सारे प्रश्न हैं। हम यही प्रश्न पूछते हैं ज्ञानियों से। पर कभी कभी याद रखना, सबसे बड़ा प्रश्न है कि ज्ञानी जब भी मिले, विद्वान मिले, सदगुरु मिले, उससे एक ही प्रश्न करना चाहिए, हे गुरुदेव कृपा करके बताओ कि वो परा अम्बा जगदम्बा का दर्शन कैसे होगा। उस मालिक का दर्शन हो जाए, उससे हम मिल जाएं, वो हमें देख ले और हम उसे देख ले। ये प्रश्न है। सूत जी महाराज ने क्या उत्तर दिए जानते हो। सूत जी महाराज ने कहा कि सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलम् सुकृत पुराण सर्वणा तत्फलम लभते नर। अच्छा बताओ, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और जिनके कानों में आवाज आ रही है, जो सच्ची मुच्ची कथा सुन रहे हैं, मैं उनसे ये पूछूं, भाई ये बताओ आप तीर्थों की यात्रा करना चाहते हो। बोलो हाँ जी। भारत के तीर्थों पर जाना चाहोगे। तीर्थों अगर रास्ता मिल जाए तो तीर्थों पर यात्रा करने को तैयार हो। बोलो हाँ जी।
और कितने तीर्थ हैं? 68 तीर्थ हैं। धाम, अच्छा तीर्थ किसे कहते हैं? जहाँ जल का महत्व हो। और धाम किसे कहते हैं? जहाँ जहाँ भगवान का प्रकट्य हुआ हो उसे धाम कहते हैं। आजकल तो लोग धाम किसी का नाम रख देते हैं। धाम उसे कहते हैं जहाँ भगवान साक्षात प्रकट हुआ हो। और तीर्थ उसे कहते हैं जहाँ गंगा जल का महत्व हो, जल से तर्पण का महत्व बढ़ता हो। तो यहाँ आप सारे धामों पर जाना चाहते हो। अच्छा कितना बड़ा बड़ा, अच्छा सब लोग दान करना चाहते हो? बोलो हाँ जी। आपके मन में तो आता होगा भगवान हमें इस लायक बना दे कि हम सारे गरीबों को दान मकान बांट दें, सबको हम जमीन दे दें, सबको हम धन दे दें, खूब लुटाएं, खूब लोगों को दें, ब्राह्मणों को दें, संतों को दें, हम खूब दान करें। ये तो मन में आता होगा, लेकिन हम इस लायक अभी नहीं हैं। अच्छा समझ लो कि भगवान आपको लायक बना दे सब प्रकार का दान करने को, सारे तीर्थ करने के लायक आपको भगवान बना दे, रास्ता खोल दे। लेकिन ये देवी भागवत क्या कहती है? देखो, अगर तुम सारे भारत के तीर्थ करके आते हो, तीर्थ धाम की यात्रा करके आते हो, और तुमको जितना पुण्य मिलता है, जितना तुम दान करके आते हो, ज्यादा से ज्यादा जितना तुम्हें पुण्य मिलता है, वो सारा पुण्य अगर तुम्हें तुम्हारे घर में बैठे ही मिल जाए तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो अच्छी बात है। तो ये देवी भागवत शास्त्र कहता है, सुकृत पुराण सर्वणा तत्फलम लभते नर। सारे तीर्थों की यात्रा करने का जितना फल होता है, सब प्रकार का दान करने का जितना महत्व होता है, वो सारा फल आपको 9 दिन ये देवी भागवत कथा सुनने से ही तुम्हें मिल जाएगा। कहाँ इधर उधर भटकते फिर रहे हो? कहाँ तीर्थों के धाम पर जाते जाते भैया भाड़ा नहीं है, घुटने काम नहीं करते, इंतजाम नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, सारे धाम तीर्थों का पुण्य तो तुम्हें कथा सुन करके मिल जाएगा। सुकृतम पुराण सर्वणात् तत्फलम लभते नर। श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनने मात्र से ये सारे फल तुम्हें अनायास ही प्राप्त हो जाएंगे। कथा में जाना, कथा सुनना कोई साधारण बात नहीं है। और अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो सूत जी महाराज ने देवी भागवत को सुनाया और सुनाते हुए कहा, जनमे जय भूपतिम। आपने भागवत की कथा में सुना होगा कि राजा परीक्षित जी को तक्षक ने डसा, उनके शरीर को। तक्षक कौन है? बोलो नाग है, सर्प है। और जैसे ही परीक्षित जी के शरीर को डसा था तो उनके पुत्र, परीक्षित जी के पुत्र हुए जन्मेजय। कौन हुए? मुख से बोलो, याद रहेगा। जन्मेजय। जन्मेजय ने देखा कि मेरे पिता की को डसा है तक्षक ने, सांप के डसने से मेरे पिता की मृत्यु हुई है। इसलिए जन्मेजय को क्रोध आ गया और क्रोध में उसने क्या किया? यज्ञ किया। मन में विचार किया, मैं यज्ञ करूंगा, धरती से जितने नाग हैं, जितने सांप हैं, उन सबको मैं सबको यज्ञ कुंड में भस्म कर दूंगा। मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, मैं ऐसे मंत्रों की शक्ति, ऐसे मंत्रों की सिद्धियां प्रकट करूंगा कि सारे नाग आकर के यज्ञ कुंड में भस्म हो जाएंगे। और ऐसा विचार करके जन्मेजय ने यज्ञ को आरंभ किया। उन्होंने यज्ञ को आरंभ करके मंत्र उच्चारण करने लगे। जैसे जैसे मंत्र बोला जा रहा है, त्यों त्यों उस मंत्र की शक्ति से जंगल से सारे सांप खिंच खिंच करके यज्ञशाला की ओर आ रहे हैं और जन्मेजय उन्हें उठा रहे हैं और स्वाहा स्वाहा कह करके यज्ञशाला में डाल रहे हैं। नाग यज्ञ हो रहा है, अपने आप मंत्र की शक्ति से खींचे चले आ रहे हैं। मंत्र की शक्ति बड़ी है, मंत्र की शक्ति बड़ी महान है।
आपका नाम कविता है, आपका नाम गीता है, आपका नाम रमेश है, आपका नाम राम कुमार है, मैं यहाँ से बोलूँगा राम कुमार जी यहाँ आओ, तो तुरंत राम कुमार उठेंगे और उठ करके चल करके यहाँ आएंगे, साहब मैं राम कुमार हूँ, बताइए क्या कहना है। तो एक नाम में इतनी शक्ति है कि वहां से उठा करके आपको यहाँ बुलाया जा सकता है। तो मंत्र में कितनी शक्ति है कि देवताओं को भी प्रकट किया जा सकता है। मंत्र बड़ी ताकत है, मंत्र बड़ी ताकत है। मंत्राधीनम, सारे देवता ही मंत्रों के अधीन है, मंत्रों के अधीन है भगवान। मंत्र किसके अधीन है, मंत्र किसके पास है, बोले ब्राह्मणों के पास। तो मंत्र बड़ी ताकत है। अब वो मंत्र बोला गया, सारे नाग खींच करके आ रहे हैं यज्ञशाला में, भस्म हो रहे हैं, चारों तरफ त्राहिमाम होने लगी, वृक्ष हिलने लगे, धरती में कंपन होने लगी, सारे जीव हत्या हो रही है। उसी समय वेदव्यास जी आ गए। वेदव्यास जी ने आकर के जनमेजय से कहा, हे जनमेजय ये तुम क्या कर रहे हो। जनमेजय ने कहा, हे वेदव्यास जी, हे गुरुदेव, मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नाग से हुई है, इसलिए मैं धरती पर एक भी नाग को जीवित रहने नहीं दूंगा, मैं सारे नागों को पकड़ करके भस्म कर दूंगा, ऐसा मन में प्रतिशोध लेकर के मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। वेदव्यास जी ने कहा, हे जन्मेजय, देखो तुम्हारे पिता ने एक पाप किया था, अनजाने में मरा हुआ सांप डाल दिया था संत के गले में, तो उसे श्राप लगा और 7वें दिन तक्षक ने उसे डसा। उन्होंने एक छोटा सा पाप किया अनजाने में, तुम तो जानबूझ करके इतना बड़ा पाप कर रहे हो। तुम तो जितने जन्म भी होंगे सब जन्मों में ये सांप ही तुम्हें डसने आएंगे। तुम अपने जन्मों को, अपनी जिंदगी को क्यों धराशायी करने पर तुले हो। हे जन्मेजय, ये पाप है। क्या है ये? पाप है, अधर्म है, और अधर्म करके तुम कौन सा बड़ा नाम कमा लोगे। हाँ, इसलिए इस कार्य को मत करो। जनमेजय ने कहा, नमो नारायण, फिर बोलो जय माता की। जनमेजय बोले, गुरुदेव मैं यज्ञ तो चलो इस चीज को बंद कर दूंगा अभी यज्ञ को आपके कहने से, पर मेरे अंदर जो प्रतिशोध है, क्रोध है, मेरे अंदर जो आवेश है कि मेरे पिता की को डस लिया था तक्षक ने, मैं उस आवेश को कैसे शांत करूं। वेदव्यास जी ने कहा, आवेश को शांत करना है तो देवी भागवत सुनो। अच्छा, किसी को क्रोध आता हो तो वो भी देवी भागवत सुनो। क्रोध शांत होने का उपाय इसमें, क्रोध आपको शांति मिलेगी, है ना। कोई कामी है, लोभी है, मोही है, ये संसार की वासनाओं में ही वो संलग्न रहता हो, ऐसा यदि कोई है तो उससे भी मैं कहता हूं देवी भागवत सुनो। क्या क्या सुनो? देवी भागवत सुनो। जनमेजय ने यज्ञ को बंद किया और पहुंच गए वेदव्यास जी के आश्रम में। वेदव्यास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सामने बैठ गए। परम पूज्य वेदव्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाई और जनमेजय का मन शांत होता चला गया। तब जनमेजय को आभास हुआ, हाय मैं कितना बड़ा पाप करने के लिए चल पड़ा था, तो भला हो गुरुदेव, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया, आपने मेरा हित कर दिया। देवी भागवत सुन रहे जनमेजय जी और वेदव्यास जी सुना रहे। भागवत जी सुनाते समय वेदव्यास जी ने सबसे पहले बात कही, इधर समस्त ऋषियों ने सोची से पूछा कि देवी भागवत सुननी कब चाहिए? प्रातःकाल सुननी चाहिए, सायंकाल सुननी चाहिए, या ये कौन से महीने में सुननी चाहिए, कौन से पक्ष में सुननी चाहिए? अच्छा, भागवत देवी भागवत सुननी कब चाहिए, इसके लिए कौन सा टाइम निश्चित है? परम श्रद्धेय श्री सूत जी महाराज ने कहा,
हे ऋषियों, इमासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमो अपि न। वैसे तो जो निष्काम भक्त बैठे हैं ना, कथा सुनने आए हैं, निष्काम भाव से, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें केवल भगवती का दर्शन करना है, जिन्हें केवल उस परा अम्बा का साक्षात्कार करने की मन में इच्छा है, कहा ऐसे निष्कामियों के लिए श्रीमद् देवी भागवत कभी भी अर्थात हमेशा चिंतनीय है। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं।